हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अवश्य होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपके एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। टोटल 7.2 में 8 क्वेश्चंस हैं। ऑल आर वेरी इजी, बट आज हम फर्स्ट 5 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मेरे बच्चे ट्राइंगल की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 एकदम मैंने कंप्लीट करवा दी है। 7.1 की जो एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स, वो भी कंप्लीट हो चुका है। थ्योरम ASA इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है और ये 5 मार्क्स में आपको प्रूफ आ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसका प्रूफ भी मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वेटेज भी बहुत हाई रहता है आपके फाइनल एग्जाम में। सो प्लीज़ इस चैप्टर को एकदम डिटेल में कीजिए। मैं बहुत स्लो और बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ अपनी नोटबुक पे और इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो इससे पहले लाइन्स एंड एंगल, चैप्टर नंबर जो 6 है लाइन्स एंड एंगल्स, वो भी एकदम मैंने कंप्लीट करवा दिया हुआ। पूरा सिलेबस मैं आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी मैं ज्योमेट्री वाली पार्ट जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पर एक्सरसाइज जो 7.2 है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है। सर हमने कौन से कॉन्सेप्ट लर्न करने के बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो। तो उसमें 2 थ्योरम्स आपको अंडरस्टैंड करनी है जिनका प्रूफ मैं यहाँ आपको करवाने वाला हूँ, और एक का प्रूफ आपके सिलेबस में है। प्रूफ मैं दोनों का करूँगा, बट एक का जो प्रूफ है वो आपके सिलेबस में है और वो आपको एग्जाम में आ सकता है। सेकंड का प्रूफ आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा क्योंकि उसका प्रूफ सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। आपको बस उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, बट मैं प्रूफ दोनों का आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस जो हमने 7.1 कंप्लीट की है वो किस कंडीशन पे थी, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड वो एक्सरसाइज थी। तो मेरे बच्चे उसमें हम सीख रहे थे ASA कॉन्ग्रेंसी की, कैसे ASA अप्लाई करके हम 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें AAS को अप्लाई कर रहे थे, या फिर हम SAS को अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 क्राइटेरियाज हमने सीखे हैं जिससे 7.1 हमारी कंप्लीट हो रही है। आई होप ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं, कैसे इनको अप्लाई करके हमने जो है 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होता है, ठीक। अब देखो जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें ये तीनों कंडीशंस, जो तीनों क्राइटेरिया आपने सीखे हुए हैं, इनका भी यूज है। ऐसा नहीं कि इनको भूल जाए, 7.2 अलग ही कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, नो, इन तीनों का भी यूज है। प्लस 2 कॉन्सेप्ट आपको और लर्न करने, 2 कॉन्सेप्ट और अच्छे से सीख के फिर आप एक्सरसाइज 7.2 को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हो, और ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले जो न्यू 2 कॉन्सेप्ट है उनको हम सीखेंगे, राइट। तो देखिए यहां पे एक्सरसाइज 7.2 टोटल 8 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट है ये आपके सामने, प्रूव दैट द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। स्टेटमेंट पढ़ ली, सर समझ नहीं आया, सर क्या है इसका मतलब। मेरे बच्चे सबसे पहले तो आप ये फील करो कि आज मैं आपको ट्राइंगल की 2 नई प्रॉपर्टी बताने वाला हूं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये क्या है, ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो 3 एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे ही यहां पर एक नई चीज आप सीखने वाले हो। आपने ये भी सीखा है किसी ट्राइंगल के 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग, इट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहां पर अब मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूं, विद डायग्राम आपको समझाने वाला हूं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस योर ट्राइंगल, लेट इट्स नेम इज A, B and C। लेट इट्स नेम इज A, B and C। दिस योर ट्राइंगल। अब बताइए आप ट्राइंगल के बारे में क्या क्या जानते हो। मैं आपको बोलूँ यार कुछ प्रॉपर्टीज बताओ ट्राइंगल के बारे में जितना जानते हो। तो आप बोलोगे सर द ट्राइंगल इट इज अ क्लोज 3 साइडेड फिगर, इट हैज 3 एंगल्स, 6 पार्ट्स होते हैं टोटल। सर इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सर 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो देखो आप कितनी सारी चीजें हम ट्राइंगल के बारे में आप मुझे बता सकते हो। इसी तरह से आज एक नई चीज सीखने वाले हैं, बहुत सिंपल, और उसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे वो कॉन्सेप्ट को हम प्रूफ कर सकते हैं। तो आप पढ़ो स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी हमें इस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल गिवन है। तो यहां पर हम लिख देंगे AB इक्वल टू AC। लेट अस सपोज आप AB BC भी ले सकते हो, AC BC भी ले सकते हो।
तो हियर द टू साइड्स आर इक्वल, और कह रहा है उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस यही बार बार कॉन्सेप्ट यूज करके आपने 7.2 को कंप्लीट कर लेना है। मेरे बच्चे, इफ AB एंड AC आर इक्वल्स देन व्हाट आर अपोजिट एंगल्स टू AB एंड AC? तो मेरे बच्चे अपोजिट एंगल आप ऐसा समझें, एक ऐसा एंगल अगर AB के अपोजिट आप ले रहे हैं तो उसमें A और B को नहीं बोल सकते, ये इसके एडजेसेंट एंगल्स हैं। AB जिसका बना है 2 पॉइंट का, वहां पर भी एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल कभी भी A और B नहीं होगा। अपोजिट एंगल वो होता है जो इस रे को या इस साइड को टच नहीं कर रहा। तो भाई AB में जब बोल रहा हूं तो कौन सा एंगल इसको टच नहीं कर रहा? C, तो C इसका अपोजिट होगा। तो आपको प्रूफ करना है दिस एंगल C इज इक्वल टू व्हाट? AC के अपोजिट जो एंगल है, AC के अपोजिट। अब AC के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? A और C तो बोल नहीं सकते, इसका अपोजिट होगा एंगल B। तो आपको प्रूफ करना है एंगल C इक्वल टू एंगल B और एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यहां पर आपको गिवन लिखना पड़ेगा, तो आई एम राइटिंग। सो व्हाट इज गिवन? अ ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC। बस इतना ही गिवन है, इतना ही लिखना आपको। टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव? AB के अपोजिट और AC के अपोजिट जो दो एंगल्स हैं बस उनको इक्वल करना है। तो B इक्वल टू C लिखो या C इक्वल टू B लिखो, नो प्रॉब्लम। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, दिस वी नीड टू प्रूव। हाँ, यहां पे कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी है आप, ऐसे प्रूफ नहीं बनेगा। सो व्हाट इज अ कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो दो साइड्स इक्वल हैं, जो दो साइड्स इक्वल हैं, वो जो एंगल्स बना रही हैं आपस में, उस एंगल का बाइसेक्टर बनाना आपने। जैसे एंगल A का बाइसेक्टर बनेगा यहां पर, B या C का नहीं बनाना। यहां पे कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन। तो ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो लेट इट्स नेम इज AD। ओके, तो ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर, इसका नाम आप AD रख सकते हैं, ऑफ एंगल A। तो जैसे आपने ये बाइसेक्टर बनाया, एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो लेट दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2। तो एंगल 1 जो एंगल 2 के इक्वल, ये बाय कंस्ट्रक्शन हमें पता चल रहा है। प्रूफ इज वेरी सिंपल माय डियर, कुछ नहीं करना। ये जो दो ट्राइंगल्स आपको अभी दिख रही हैं छोटी छोटी, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, यानी 7.1 का ही कोई क्वेश्चन करने वाले। तो प्रूफ इज वेरी सिंपल, आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। दो ट्राइंगल्स ले ली। सबसे पहले आप लिखो AD इक्वल टू AD, कॉमन, यस, दिस बाइसेक्टर इज कॉमन। You can write angle 1 is equal to angle 2, sir, by construction. And then you can write, sir, AB is equal to AC. Why? Sir, it is given. तो आप देखें SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो B और C इक्वल हो गए, CPCT, दैट्स ऑल, इतना इजी है। ओके डियर, सो यू कैन राइट देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC. So therefore, I can write angle B equal to angle C, hence proved by CPCT. So my dear, इस थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है, और ये क्वेश्चन एज ए थ्योरम, एज ए इसका प्रूफ आपको एग्जाम में आ सकता है। दो ही थ्योरम आपके सिलेबस में है चैप्टर ट्राइंगल के। नंबर 1 ASA, उसका प्रूफ भी हो चुका है, और ये है सेकेंड वाली, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। जब मैं क्वेश्चंस करूंगा 7.2 के, उसमें ध्यान रखना, अगर किसी ट्राइंगल में मैं दो साइड्स इक्वल गिवन है, तो मैं अगर एंगल्स इक्वल ले रहा हूं तो डायरेक्ट एंगल्स इक्वल ले लेने हैं, रीजन डाल देना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है, बट हम इसका प्रूफ कर लेंगे। माय डियर, इसमें थोड़ा सा रिवर्स है, ये रिवर्स है इस थ्योरम का जो अभी हमने प्रूफ की। It is A, B and C is a triangle, and here in this theorem angle B is equal to angle C, यानी जिसको प्रूव किया वो गिवन हो गया, और जो हमारे पास गिवन था उसको प्रूव करना है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C is given, तो we need to prove that sides opposite to equal sides, sides opposite to equal angles are equal, एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स हैं उनको इक्वल करना है, एंगल्स इक्वल हमें गिवन है। So my dear, what is given? A triangle ABC in which
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। नाउ टू प्रूव साइड्स अपोजिट टू दीज एंगल्स, तो एंगल बी के अपोजिट वो साइड जो इसको टच नहीं कर पा रही दैट इज ए सी, और एंगल सी के अपोजिट जो इसको टच नहीं कर पा रही दैट इज एंगल साइड बी ए बी। सो वी नीड टू प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। माई डियर, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? द कंस्ट्रक्शन इज सेम, द कंस्ट्रक्शन इज सेम। ड्रॉ बाइसेक्टर, लेट इट्स नेम इज ए डी ऑफ एंगल ए। यहां से हमें पता चला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। प्रूफ इज वेरी सिंपल, हेयर यू कैन कॉन्ग्रेंट दीज टू ट्राइंगल्स बाय ASA रूल। तो जैसे आपकी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी तो CPCT से हमारी साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी। सो माय डियर, लेट अस टेक दीज टू ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC. These are two triangles. I am writing here angle 1 equal to angle 2. Sir, it is by construction. Here I am writing, sir, angle B is equal to angle C. Sir, it is given. And I am writing AD is equal to AD. It is common. So which condition, which criteria? ASA. So therefore by ASA, two angles and included sides are equal. By ASA congruence rule, I can say triangle ADB is congruent to triangle ADC. When the two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. So I can write, sir, AB is equal to AC, hence proof. कॉन्सेप्ट इतना याद रखना है कि जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल है आपस में, तो उनकी अपोजिट साइड्स को आप डायरेक्ट इक्वल ले लेंगे। रीजन डाल देंगे हम ये छोटा सा स्टेटमेंट। तो ये है बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 एंड प्रीवियस नॉलेज जो हमारे कंडीशंस हैं उनको तो ध्यान में हमने रखना ही। नाउ लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट 5 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रूव। अब देखो यहाँ पे गिवन टू प्रूव, जहाँ कोई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन हो तो मैं लिख दूंगा, बट गिवन टू प्रूव आपको आपके क्वेश्चन से लिखना होता है। आई होप यू कैन राइट, ठीक है, ये आप लिख लेना, ये सब गिवन में उतार देना जितना भी ये लिखा हुआ है बाइसेक्टर सब, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो। शो दैट में ये दोनों पार्ट आप लिख देना, प्रूव दैट। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज गिवन इंफॉर्मेशन हेयर। इस क्वेश्चन का डायग्राम हमें गिवन नहीं है, तो डायग्राम आपको खुद से ही बताना है, बाकी क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है। ये कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC. तो आई एम मेकिंग वन ट्राइंगल हेयर, लेट दिस ट्राइंगल इज ABC and it is isosceles triangles, means its two sides are equal. तो यहां पर बोला है AB is equal to AC. The bisectors of angle B and C intersect each other at O. This is angle B and this is angle C. इन दोनों के बाइसेक्टर बना दीजिए भाई, जो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने B का बाइसेक्टर बना दिया, ये C का, और ये दोनों O पे मिल गए। तो इट मीन्स दिस एंगल 1 is equal to angle 2 and this angle 3 is equal to angle 4. It is given information 1 equal to 2 and 3 equal to 4 because OB and OC are the bisectors of angle B and angle C. Show that OB equal to OC. तो भाई ये जो बाइसेक्टर आपने दो बनाए हैं इनको इक्वल प्रूव करना है, कर लेंगे। 1 अगर 3 के इक्वल होगा तो आगे ना OBC ट्राइंगल में साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, तो बस 1 3 को इक्वल करना है हमको। देखो कैसे करना है, साथ में बताना है OA बाइसेक्ट एंगल A, OA को भी ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन कर दिया। अब ये जो OA है ये इस एंगल को बाइसेक्ट करिए, यानी ये वाला एंगल भी हमें इक्वल करना है। तो इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं हम, O को थोड़ा छोटा करते हैं। सो माय डियर, दिस इज O पॉइंट एंड लेट दिस एंगल इज 4 एंड दिस 5 एंड दिस एंगल इज 6। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इन सेकेंड पार्ट। देर इज नो कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं करना, सीधा प्रूफ पे चले जाइए। यहाँ हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन इंफॉर्मेशन से प्रूफ होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो गिवन इंफॉर्मेशन है हेल्प आपका वही करेगा। तो सबसे पहले देखो यार, गिवन इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि इस ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। तो जब AB और AC इक्वल है, तो अभी अभी हमने थ्योरम का क्या प्रूफ किया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB और AC साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल C इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर मैं पूरा नाम लिखूंगा इसका,
आई एम वेरी सॉरी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसका रीजन दे, व्हाट इज द रीजन, वो अभी थ्योरम की है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके डियर, यही हमने सीखा अभी थ्योरम। अब ए बी सी और ए सी बी एंगल्स इक्वल एंड दिस कंप्लीट एंगल बी एंड दिस कंप्लीट एंगल सी दे आर इक्वल। अब ऐसा करो, इन दोनों एंगल्स को 2 से डिवाइड कर दो। सर 2 से क्यों डिवाइड करें? देखो हमें एंगल 1 और 3 पे अटैक करना है, ये दोनों इक्वल होंगे तो OBAC इक्वल आएगा, तो इसलिए मैं इनको 2 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि इनके हाफ्स भी इक्वल ले लो। तो हम लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 और 3 इक्वल क्यों हो गए? देखो बेटा, अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बस इतना रीजन देना है कि 1 और 3 इक्वल मैंने कैसे ले लिए, तो आपको लिखना है हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये रीजन आपको डालना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके डियर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, वाई? दे आर द हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स। दो एंगल्स इक्वल थे तो उनके हाफ ऑटोमेटिकली इक्वली होते हैं। 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा। ठीक है, अब 1 3 के इक्वल कर दिया मैंने, तो अब इस ट्राइंगल में चले जाओ OBC में। तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल OBC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, अब वाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 जस्ट प्रूव्ड है ना, प्रूव्ड है वो। तो इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, अब 1 और 3 के अपोजिट साइड्स देख लो। 1 के अपोजिट बेटा OC है और 3 के अपोजिट OB है, तो ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई, जो अभी अभी हमने थ्योरम का प्रूव किया। तो आई कैन राइट OB इक्वल टू OC। रीजन क्या देना है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। बस इतना लिख दिया जितना मैंने लिखा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए आपको बताना है 5 एंगल इज इक्वल टू 6। तो इसके लिए मेरे बच्चे AOB दिस ट्राइंगल एंड AOC, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट कर दीजिए, और बड़े आराम से कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। 5 6 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, ये भी हाफ है। 2 और 4 हाफ ऑफ द एंगल B एंड C, और ABAC ऑलरेडी इक्वलेंट इज गिवन। तो बड़े मजे से ये ASA कंडीशन से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। तो बस इन दोनों ट्राइंगल्स को भी हम लेंगे और कॉन्ग्रेंट कर देंगे। सो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, you just write first AB is equal to AC, it is given information, and then write it is not ASA, sorry, it is by SAS, not ASA, it is by, वो तो 5 6 के इक्वल तो करना है। AO इक्वल टू AO इज इक्वल टू AO। तो जो एंगल आपको लेना है वो एंगल लेना आपको 2 और 4। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल ये तो कॉमन हो गया ना, AO इक्वल टू AO, ये हो गया कॉमन। 2 4 के इक्वल क्यों है? हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स, बस ये लिख देना पीछे जो रीजन लिखा। ठीक, तो देयरफॉर बाय SAS congruence rule, what you can write? Triangle AOB is congruent to triangle AOC। अब सिंस these two triangles are congruent, तो इनके corresponding parts भी आपस में equal होंगे। तो हमें कौन सा corresponding part चाहिए? आप लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या डालेंगे? CPCD। तो 5 6 के इक्वल हो गया, एंड में लिखें हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A, दैट्स ऑल। ठीक है, 5 और 6 को हमने इक्वल कर दिया। दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें डायग्राम भी नहीं है, और दो पार्ट आपको इक्वल करने हैं, और दोनों पार्ट में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। फर्स्ट में 1 3 को इक्वल किया, कैसे बनाया? दूसरा ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हमें करनी पड़ रही। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। इसका डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल ABC AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सिंपल सी डायग्राम बनेगी इसका। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अरे यार, ये वर्ड्स में ही दो चीजें छुपी हुई हैं, एक तो परपेंडिकुलर
और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उस साइड के ऊपर, मानो डी पॉइंट है ये, तो डी पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साथ में ये बाइसेक्टर भी है बीसी का, यानी ये जो बीडी है और डीसी ये दोनों इक्वल है, तो बाइसेक्टर मतलब डी मिड पॉइंट बन चुका है बीसी का, तो बीसी का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल का नहीं। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आपको प्रूव करना होगा दिस AB इज इक्वल टू AC। वेरी सिंपल, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को बस कॉन्ग्रुएंट करना है। देखो बेटा AD कॉमन है, BD DC इक्वल है, इट इज गिवन, और यहाँ पर अगर मैं इसका नाम एंगल 1 रखता हूँ और इसका एंगल 2 रखता हूँ, ये दोनों भी इक्वल है ईच 90 डिग्री, तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। अब क्या बताएं इसमें, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया आपको, कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है, सीधा हम प्रूफ पे आएंगे। मेरे बच्चे गिवन टू प्रूफ लिख लेना, गिवन टू प्रूफ नहीं छोड़ना आपको, गिवन टू प्रूफ लिखना। तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, आई एम टेकिंग दीज टू ट्राइंगल्स, यू जस्ट राइट AD इज इक्वल टू AD, वाई कॉमन, ये कॉमन साइड है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, एंड देन राइट BD इज इक्वल टू DC, इट इज गिवन, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ था, तो यहाँ पर आप सिर्फ लिखें देयरफॉर बाय इट इज SAS, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC. Since these two triangles are congruent, their corresponding parts are equal, so I can write AB is equal to AC CPCD। तो हमने प्रूव कर दिया AB is equal to AC। इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसा सोचो कि 7.1 का ही क्वेश्चन यहाँ उठ के आ गया बेसिक वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3, इसका डायग्राम भी आपको गिवन है, ओके। सो रीड स्टेटमेंट, ABC is an isosceles triangle in which the altitudes BE, CF are drawn to the equal sides AC and AB। इसमें भी हमारी जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसका AB और AC और AB इक्वल है, और साथ में जो अल्टीट्यूड्स हैं BE, CF मतलब वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल कुछ समझ में आ रहा है। हमको बताना है कि अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ऐसे बच्चों को थोड़ा सा डराता है, इसकी डायग्राम कुछ ऐसी भयंकर टाइप बन जाती है। आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करें मेरे साथ मेरे बच्चे, ये ABC ट्राइंगल आ गया आपकी। अब ये कह रहा है जो BE है वो AC पे बना हुआ है, तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर बनाइए, तो ये परपेंडिकुलर बना रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका नाम है BE। और एक C से बनाइए परपेंडिकुलर, C से बनाइए परपेंडिकुलर, ये जा रहा है, ये AB पे जा रहा है, AB पे, इसका नाम है CF, तो ये भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है जो BE और CF मैंने ड्रॉ किए हैं ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो मेरे बच्चे प्लीज गिवन में लिख लेना ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC एंड BE, CF आर अल्टीट्यूड्स टू साइड AC एंड AB रिस्पेक्टिवली, ये सब गिवन में उतार दीजिए आप जो भी लिखा हुआ। टू प्रूफ बता दिया मैंने आपको, BE और CF को इक्वल करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, सीधा हम प्रूफ पे जाएंगे। मेरे बच्चे ये भी बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। ट्राइंगल में बता देता हूँ, ये आपकी आ गई जिसको मैं शेड कर रहा हूँ रेड कलर से, यू कैन सी, एक ये ट्राइंगल लेना है और एक ये ट्राइंगल लेना है, जहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है, बस इन दोनों ट्राइंगल्स को लेना है। अब मैं नेमिंग करता हूँ फिर समझ में आएगा। सो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABE, दिस ABE एंड ट्राइंगल ACF। नेमिंग ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग नेमिंग होती है, सब मैं सिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। ACF, तो हेयर फर्स्ट आई एम राइटिंग एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल है, एंगल कॉमन आ गया इसमें। फिर जो फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ली ABE, इसमें देखो ये एंगल 1 रखना हो, ये एंगल 1, ये दिस एंगल 1 एंड इन दिस ट्राइंगल F पॉइंट पे अंदर वाली साइड ये 2, एंगल 2 ईच 90 डिग्री, ये तो गिवन था हमें, ये 90 डिग्री का एंगल। और देखो AB और दूसरा AC, इट इज आल्सो इक्वल एंड वाई इट इज गिवन। तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, दो एंगल्स लिए मैंने, एक 90 वाला और एक कॉमन, और एक साइड ले ली साइड वाली, तो यहां पर हमारे पास क्राइटेरिया लग रहा है AAS। सो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल यू कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब ये दो ट्राइंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसमें BE और CF भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आ रही हैं, तो इक्वल हो गई CPCD से।
ओके डियर, यू कैन राइट ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF. So BE is equal to CF by CPCD. Hence proof. इतना छोटा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। इसमें भी 7.1 जैसे ही है कंप्लीट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4th. इट इज सिमिलर क्वेश्चन, बट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का ये कन्वर्स हो गया एक तरह से। यहाँ पर आपको AB और AC को इक्वल प्रूव करना है, और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है वो वही है जो अभी थर्ड क्वेश्चन में की। बस यहाँ पे ABAC जो इक्वल गिवन था थर्ड में वो प्रूव करना है, और जो अल्टीट्यूड्स हमने प्रूव किया इक्वल, यहाँ पे वो गिवन इंफॉर्मेशन। डायग्राम बिल्कुल सेम बनेगी। अगेन आई एम मेकिंग दिस डायग्राम ABC and this is your BE altitude and this is your CF altitude. Okay dear, each 90 degree. Given you can write, to prove you can write, I am writing here proof. So my dear, you have to take these two triangle again. ABE, अब देखो इसमें एंगल A फिर से कॉमन, और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी इक्वल हो गया, और इसमें BE और CF ये भी इक्वल। ये फिर से हमारी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, गिवन इंफॉर्मेशन से ही हो रहा है ये सब कुछ। तो आई एम राइटिंग इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इट इज कॉमन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, एंड यू कैन राइट BE इज इक्वल टू CF, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन। तो भाई देखो दो एंगल्स लिए और साइड जो है दोनों एंगल्स के बीच की नहीं है, तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया कौन सा लगा, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। आई कैन राइट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। सिंस दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो आई कैन राइट AB इज इक्वल टू AC बाय CPCD। इतने छोटे छोटे प्रूफ हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत इजी, बहुत इजी। ABC, DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है मेरे बच्चे, इट इज क्वेश्चन नंबर 5। बड़ी सिंपल सी इसकी डायग्राम है, और साथ में प्रूफ इसका 2 लाइन का है, जो ज़्यादा लेंथी प्रूफ नहीं कर देना इसका, ठीक है। बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ बनाया हुआ है। 7.2। सो लेट अस ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड DBC ऑन द सेम बेस BC। तो सबसे पहले देखो ये BC बना दिया, अपोजिट साइड में ये ट्राइंगल, तो इसलिए उसने डायग्राम गिवन है, तो कई बच्चे एक ही साइड बना देंगे कुछ इस तरह से ही, ठीक है। सो इट इज़ A, पॉइंट का नाम वही रखेंगे जो इसने रखा है, इट इज़ ABC एंड दिस पॉइंट इज D। ओके, ऊपर टॉप पे A है, नीचे D है, ठीक है, और बीच में बेस BC इसका कॉमन आ गया। आपको बताना है ABD दिस कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू ACD दिस कंप्लीट एंगल, ये प्रूव करना है। आई होप यू कैन राइट गिवन टू प्रूफ, यस यू कैन राइट। अब देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा है, ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस है तो इसमें AB जो है हमारा AC के इक्वल रखेंगे, और BD जो है वो DC के इक्वल रखेंगे, ठीक है, कॉमन बेस। प्रूफ देखो, प्रूफ आपको 1 by 1 ये दोनों ट्राइंगल्स लेनी है। तो इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन, इट इज गिवन। अब देखो ना, आज जो कॉन्सेप्ट सीखा 7.2 के लिए, व्हाट साइड्स इक्वल हो गई ट्राइंगल में, तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पे एंगल 1 मान रहा हूँ इसको, और इसको एंगल 2 मान रहा हूँ, तो आई कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न क्या देना है, रीज़न क्या देना है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लो, क्योंकि इसको यहाँ पे थोड़ा हमने ऐड करना है जो कंप्लीट एंगल बनाने के लिए। तो इसको रख रहा हूँ मैं 1, तो इसका रीज़न दो, व्हाट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, बस इतना ही लिख दो शॉर्ट में। फिर लो दूसरी ट्राइंगल BDC, इसमें भी आपका बच्चे BD इज इक्वल टू DC, इट इज गिवन इंफॉर्मेशन।
तो यू कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वेयर इज एंगल 3 एंड 4? दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। देखो मैंने एंगल 1 को ना लेफ्ट साइड रखा है, तो एंगल 3 को भी आप लेफ्ट साइड ही रखना, क्योंकि इनको ऐड करना है 1 और 3 को, जिससे मेरा एक कंप्लीट एंगल बनेगा जिसको प्रूव करना है। तो इसलिए 1 और 3 लेफ्ट साइड रखने हैं, 2 4 आपको राइट साइड रखने हैं, ठीक है। तो इसका रीजन बिल्कुल सेम आएगा, यू कैन राइट। तो अब 1 और 2 को आप ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल 1 में एंगल 3 ऐड हो रहा होगा और एंगल 2 में एंगल 4 ऐड हो रहा होगा। 1 और 3 को आप देखें, एंगल 1 और एंगल 3 इसको प्लस करके पूरा एंगल बी बन रहा है, जिसका नाम पूरा क्या है, ए बी डी। तो यू कैन राइट नाउ एंगल 1 3 का सम एंगल ए बी डी। और 2 और 4 को देखो, एंगल 2 और 4 को देखो, एंगल सी पूरा बन रहा है, तो एंगल ए सी डी आ रहा है, एंगल ए सी डी। तो यही आपको प्रूव करना था। तो क्वेश्चन 5 इज आल्सो वेरी सिंपल। आई होप आज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो 7.2 के आपको क्लियर होंगे, और जो 2 थ्योरम्स का मैंने प्रूफ करवाया वो भी क्लियर है। नोट्स बनाओ अच्छे से, बस इस एक्सरसाइज के 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में वो तीनों मैं कवर करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।